सुप्रभात बच्चों, आज का पाठ है हमारा पाठ 5 मेलों की बेला। जैसे कि आपको मेलों की बेला से समझ में आ रहा होगा, मेले यानी कि मेले के नाम से जैसे खुशी हो जाती है, तो जो मेले हमारे त्योहारों पर लगते हैं उनकी बेला के बारे में। तो मैं ये आपको पाठ पढ़कर सुनाऊंगी। ये एक कविता के रूप में है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और फिर इस कविता में ये नीचे चित्र दिए गए हैं, आप इन चित्रों को पहचान कर इनके त्योहार के बारे में दो दो लाइन लिखिएगा। पाठ को आरंभ करने से पहले इसके शब्दार्थ पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। बेला, अवसर। अवसर जैसे त्योहारों का अवसर आता है, किसी पार्टी का अवसर आता है, किसी उत्सव का अवसर आता है, यानी समय। पौ फटना, पौ फटने में सूर्य निकलने से पहले का समय। जब अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह में सूर्य निकलने से पहले का जो समय होता है, आप कभी 4 बजे उठ के देखिएगा, सूर्य निकलने से पहले वाला समय वो होता है पौ फटने का समय। ओके बच्चों। स्नेह, स्नेह प्रेम, प्रेम मीन्स प्यार। भेद, भेद मीन्स अंतर, किसी भी चीज में अंतर करना। यानी कोई दो चीजें रखी हुई हैं आपके पास, पेंसिल है, अगर दो तरीके की पेंसिल है और उनमें थोड़ा सा भी अंतर है तो आप उनमें भेद करोगे ना कि इस पेंसिल में ये है, इस पेंसिल में ये है, तो उस चीज को हम अंतर बोलते हैं। फिर आता है विपदा, विपदा मीन्स मुसीबत, मुसीबत यानी संकट, किसी भी तरीके की परेशानी आना या संकट आना। अब जैसे देखिए, मुसीबत, संकट, परेशानी, यहाँ पे एक समान अर्थ देने वाले शब्द हो गए, तो ये पर्यायवाची शब्द हो गए हमारे। शिखा, दीपक की लौ, जैसे दीपक जलता है उसकी लौ आपने देखी होगी, उसको शिखा बोलते हैं। गुंबद, भवन का ऊपरी गोल भाग, भवन का ऊपरी गोल भाग। जब भवन बनता है या आपने चर्च में, गुरुद्वारे में, मंदिर में ऊपर देखा होगा गुंबद गोल आकार की बनी होती है, तो उसको बोलते हैं गुंबद। गिरिजन, गिरिजन जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, गिरी, गिरी किसको बोलते हैं? पहाड़ को। तो गिरिजन, जन माने लोग, पहाड़ों पर रहने वाले लोग, उनको हम गिरिजन बोलते हैं। समरस, मिलकर एक होना, किसी भी त्योहार पर या कोई भी मौका होता है उस पर हम सभी लोग एक हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम समरस, यानी कि लोगों का एकत्रित होना, मिलकर एक होना। भंगड़ा, पंजाब का लोक नृत्य। भंगड़ा और भांगड़ा इसको दोनों तरीके से बोलते हैं, तो यह पंजाब का एक लोक नृत्य है जिसे आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो। गरबा, गरबा गुजरात का लोक नृत्य है जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हो, दूसरे नाम से इसे डांडिया डांस भी बोलते हैं, यानी डांडिया नृत्य भी बोलते हैं। ओके बच्चों, तो आइए अब हम इस पाठ को आरंभ करते हैं, और ये पाठ हमारा एक कविता के रूप में है। तो आओ पढ़ें। नाच उठा धरती का कड़कण, बस्ती बस्ती रौनक छाई, बाल वृद्ध सब लगे ठुमकने, मेलों की बेला है आई। नाच उठा धरती का कड़कण, कड़कण मीन्स धूल का कण भी होता है, लेकिन यहाँ पर कोना कोना कहा गया है। कण का मीन्स कोना कोना कहा गया है कि धरती का कोना कोना नाच उठा है, बस्ती बस्ती रौनक छाई है। बस्ती बस्ती यानी जहाँ बसावट होती है, लोग रहते हैं, वहाँ पर रौनक छाई हुई है, सभी लोग आनंदित हैं। बाल वृद्ध सब लगे ठुमकने, बच्चे बूढ़े सभी ठुमकने लगे हैं, सभी खुश हैं। क्यों? क्योंकि मेलों की बेला आई है, मेलों का अवसर आया है, इसीलिए। आज सजेंगी हाट दुकानें, जो चाहे लेना भाई, गुड़िया मोटर कंठी माला, बिंदिया चूड़ी मन चाहे। आज जब मेलों की बेला आई है तो वहाँ आज दुकानें सजेंगी, हाट दुकानें सजेंगी, यानी हाट उस जगह को बोलते हैं, जैसे गांव में छोटा सा बाजार लगता है तो उसको हाट कहा जाता है। देखिए आप लोग चित्र में देखिए, ये दुकानें सजी हुई हैं। जब भी कभी आप मेले में गए होंगे तो इस तरीके की दुकानें आपने देखी होंगी। सब चीज़ों की दुकानें लगती हैं, जिसको जो चाहिए वो ले ले, गुड़िया मोटर कंठी बिंदिया चूड़ी, जिसको जो पसंद आए वो
वह चीज़ मेले में से ले सकता है या ले ले। आगे बढ़ते हैं। पोंगल मकर मनाने को पौ फटते ही उठ जाते, खीर चूरमा खा खा कर बैलों की दौड़ कराते। पोंगल पोंगल एक तमिल का त्योहार है। मकर मनाने को मकर संक्रांति आप जानते ही हो। यह त्योहार मनाने के लिए पौ फटते ही यानी सूरज के निकलने से पहले का समय, यानी सूरज के निकलने से पहले ही उठ जाते हैं और इस त्योहार की तैयारी करते हैं। पोंगल और मकर पर बच्चों सूर्य देव की आराधना की जाती है, यानी सूर्य देव की पूजा की जाती है और उस दिन जो भी पकवान बनाए जाते हैं जैसे खीर चूरमा खाकर बैलों की प्रतियोगिता होती है। और गुजरात में ज़्यादातर देखा गया है कि मकर वाले दिन, मकर संक्रांति वाले दिन पतंग की प्रतियोगिता होती है। देखा होगा आपने, मकर संक्रांति पर पतंगें बहुत उड़ाई जाती हैं, पतंगों की प्रतियोगिता होती है। आगे बढ़ते हैं। गौर शीतला पूजन को कलियां गीतों से गुंजाई, छोटा बबुआ देख दुल्हनिया घूंघट में ही मुस्काई। शीतला माता की पूजा करने के लिए, गौर शीतला माता की पूजा करने के लिए स्त्रियां गलियों में गीत गाती हुई जा रही हैं और उन गीतों से ही गलियों में गूंज हो रही है। और छोटा बबुआ देख दुल्हनिया मतलब और उन लोग, छोटा बबुआ यानी कि छोटे लोगों के लिए बोला गया है, छोटे बाल बच्चों के लिए बोला गया है। उन लोगों को देखकर दुल्हनिया बनी जो स्त्रियां हैं वो घूंघट में ही मुस्कुरा रही हैं। उत्तर भारत में देखा गया बेटा ज़्यादातर स्त्रियां सर पे पल्ला रखकर रहती हैं, घूंघट काट के रहती हैं, तो वो अपने घूंघट में ही उन लोगों को देखकर मुस्कुरा रही हैं और गीत गाती हुई जा रही हैं। किसके लिए? शीतला माता के पूजन के लिए। बच्चों यहाँ पर यह शीतला माता का पूजन हमारा होली के बाद होता है और इस दिन पकवान एक दिन पहले बना लिए जाते हैं और अगले दिन गौर शीतला माता की पूजा करने के बाद उसको ही खाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। होली की पिचकारी में देखो इसने भरा है रंग घुला, आपस में घुल मिल जाते हैं ऊंच नीच का भेद भुला। होली की पिचकारी, जैसा कि बच्चों आपने देखा होली की पिचकारी लेकर आते हो, आप उसमें रंगों को घोलकर भरते हो और जब आप उस रंग को घोलते हो तो उसमें कितना स्नेह होता है कि हम इस रंग को ऐसे भरेंगे, ऐसे डालेंगे, तो सोचते भी नहीं सोचते हो। तो यह रंग घुला इसमें इतना प्यार भरा हुआ होता है कि आपस में ही घुल मिल जाते हैं। ऊंच नीच का भेद भुला, ऊंच नीच यहाँ पर इसलिए कहा गया है, हम भेदभाव को भुला देते हैं। जैसे कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन ऊंचा है, नीचा है, हम भुला देते, लेकिन हमें बस एक ही बात याद रहती है, रंग लगाने की। यानी जैसे कि आप लोग जानते हैं होली रंगों का त्योहार है, तो बस एक दूसरे को रंग लगाने की, खुशियाँ मनाने की याद रहती है, ऊंच नीच का भेद भूल जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक ये चित्र देखिए, यहाँ पर स्त्रियाँ देखिए गौर पूजन के लिए जा रही हैं और होली के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि होली इसने भरा रंगों का त्योहार है। आगे बढ़ते हैं। राखी के बंधन में बंधकर भाई चुप चुप कह जाए, जैसे भी हो मैं पहुंचूंगा विपदा तुम पर जब आए। राखी, जैसा कि अभी आप लोगों का रक्षाबंधन का त्योहार गया है, मतलब बीत चुका है, तो इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके लिए मंगल कामनाएं करती हैं। उसी प्रकार भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है और कहता है जैसे भी हो मैं ज़रूर पहुंचूंगा, जब भी विपदा तुम पर आएगी, जब भी कोई भी परेशानी तुम पर आएगी तो मैं ज़रूर पहुंचूंगा। तो इस दिन भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन लेते हैं और बहनें अपने भाई के लिए मंगल कामनाएं करती हैं और यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। राखी के अवसर पर भी बहुत सारी कहानियाँ कही गई हैं, जैसे कि मैं एक दो कहानी के नाम लेती हूँ। एक इंद्र की कहानी है और एक रानी कर्मवती की कहानी है, जिसने हुमायूं को राखी भेजी थी। शायद आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। आगे बढ़ते हैं।
दिवाली का दीपक झिलमिल शिखा डुला कर कह जाए, बहा पसीना करे परिश्रम, लक्ष्मी उसके घर आए। ये देखिए चित्र में दिवाली मनाई जा रही है। बच्चे देखो फुलझड़ी चला रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं। दिवाली के दिन घर की साफ सफाई भी करी जाती है, दिए जलाए जाते हैं। तो इस दिन दिवाली का दीपक हिला डुला कर अपनी लौ जो उसकी जब हिलती धुलती है तो कहती है कि जो खूब सारा परिश्रम करता है, बहुत सारा परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, लक्ष्मी उसके घर आए। तो यानी कि लक्ष्मी उसके घर आए, उसके घर को धन्य धान्य से भर दे। तो इसीलिए कहा गया है कि सभी लोगों को परिश्रम करना चाहिए, अपने घर को सजाना चाहिए। किसके लिए? लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए, जिससे सभी का घर धन धान्य से भरा रहे। तो दीपावली के उपलक्ष्य में एक कहानी और है कि इस दिन राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे, तो उनके आने की खुशी में दिए जलाए गए। ओके बच्चों, अब ये देखिए ईद का चित्र देखिए गले मिलते हुए। तो ईद मुबारक कहने को मस्जिद के गुंबद गूंज उठे, बड़े दिवस के अवसर पर गिरजों के घंटे गूंज उठे। ईद मुबारक कहने को मस्जिद के गुंबद गूंज उठते हैं और गिरजों में घंटे बजने लगते हैं। गिरजों में घंटे क्यों बजते हैं? क्योंकि बड़े दिवस के दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो वो अपने त्योहार को ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में मनाते हैं और वहाँ पर घंटे बजाते हैं और मोमबत्तियाँ जलाते हैं। और ईद वाले दिन एक दूसरे को बधाई देते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं, जिससे मस्जिद के गुंबद गूंज उठते हैं और गिरजों के घंटे गूंज उठते हैं। गिरिजन मिलजुल कर रथ यात्रा में जुट जाते, गूंजे मंदिर हंसी गुफाएं, सब मिल समरस हो जाते। गिरिजन यानी जैसा कि मैंने आपको बताया था, गिरिजन पहाड़ी लोगों को बोलते हैं। पहाड़ी लोग मिलजुल कर रथ यात्रा में जुट जाते हैं। जो वहाँ पर रथ यात्रा निकलती है उसमें जुट जाते हैं सब। और गूंजे मंदिर हंसी गुफाएं, क्योंकि ज़्यादातर पहाड़ों पर गुफाएं होती हैं और गुफाओं में मंदिर होते हैं। तो उस खुशी से, उस आनंद से, मंदिर के पूजा के माहौल से मंदिर गूंज उठते हैं। गुफाओं में भी हंसी ठिठोले होने लगते हैं और सब मिलकर, सब मिलजुल कर एक हो जाते हैं। ढोल नगाड़ा बीन बांसुरी ताता थैया थिरक उठे, कत्थक भंगड़ा रास रचा, गरबा से धरती धमक उठे। ढोल नगाड़ा यानी कि हमारे संगीत के जो भी साधन होते हैं उनके बजने से, उनकी धुन पर लोग ताता थैया करने लगते हैं, यानी उनकी धुन पर लोग नाचने लगते हैं, खुशी में नाचने लगते हैं, कत्थक करने लगते हैं। ये देखिए चित्र में आपके भंगड़ा दिखाया गया है, कत्थक करती हुई दिखाई गई है। तो मेले की खुशी में, जो मेलों की बेला आई है, ये मेलों का अवसर आया है, उसकी खुशी में लोग नाचने लगते हैं और इन नाच से, भंगड़ा से, गरबा से धरती धमक उठती है। गरबा ये जो गुजरात का लोक नृत्य है, जिसे डांडिया भी बोलते हैं। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है, ठीक है। तो इससे धरती धमक उठी है। स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, गांधी मेला, एक प्राण हो जाए, एक प्राण हो सभी मनाए, जब हो मेलों की बेला। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, गांधी मेला, ये बच्चों हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं और इस दिन भी सभी एक साथ हो जाएं। और जब भी कोई मेला हो, जब भी कोई मेले का अवसर हो, उस दिन सभी लोगों को एक साथ हो जाना चाहिए। जैसे स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं और गांधी मेला गांधी जी के जन्मदिन पर मनाते हैं, यानी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस दिन भी हमको सभी को एकजुट होकर मनाना चाहिए। तो कवि ने इस कविता के द्वारा सभी त्योहार और सभी राष्ट्रीय पर्वों के द्वारा एक अच्छा सा संदेश दिया है और वह संदेश है कि हमें सभी त्योहार, सभी मेलों के अवसर को मिलजुल कर एकजुटता होकर भाईचारे के साथ
आनंदित होकर मनाना चाहिए, यानी खुश होकर सभी त्योहारों को एक साथ मनाना चाहिए। हमें ऊंच नीच का भेदभाव भी भुला देना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये हो गई आपकी कविता, इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा।